নমস্কাৰ, পুনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চিন্তা উদ্বেগকাৰী খবৰৰ সৈতে নাৰায়ণ পাটৰে ডেইলি ইনচাইট নিউজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্টে আপোনাক আচৰিত কৰাৰ লগতে চিন্তাত পেলাব, কিয়নো এই ৰিপৰ্ট ধৰ্মৰ সীমাৰ ঊৰ্ধত গৈ মানৱতাৰ কথা কয়। কৃষক গৌৰৱ সন্মান সমাৰোহত ভাগ ল'বলৈ অহা এজন মুছলমান যুৱকৰ এটি মন্তব্যই এতিয়া ব্যাপক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, কৃষক গৌৰৱ সন্মান সমাৰোহত ভাগ ল'বলৈ অহা এজন মুছলমান যুৱকৰ এটি মন্তব্যই এতিয়া ব্যাপক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। সাংবাদিকৰ সন্মুখত তেওঁ স্পষ্ট ভাষাত কয়, बात संत रामपाल जी महाराज ना तो हिंदू को मुसलमान बनाते, ना मुसलमान को हिंदू बनाते, ना सिख को ईसाई बनाते, ना ईसाई को सिख बनाते। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि भाई आप लोगों की जो धार्मिक किताबें हैं, शिक्षित हो, आप उन धार्मिक किताबों को पढ़ो, उसमें देखो किस खुदा, किस भगवान, किस ईश्वर की साधना के लिए बताया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद खान है और मैं दिल्ली से आया हूँ। शहजाद जी, आज आप इस सम्मान समारोह में आए हैं और जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं या उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं, तो क्या रुझान है मुस्लिम धर्म के लोगों का भी आज जैसे यहाँ पर आप पहुंचे? और देखो, मैं आपके चैनल से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज केवल एक समुदाय के लोगों की हेल्प नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज ने अभी गोहाना के अंदर एक कुलदीप खान के जो बेवा हुई वो थी औरत, उनका नाम सुशीला था, उनका भी मकान बनाया है। पंजाब के अंदर मोहम्मद मेहरदीन खान का भी मकान बनवाया है। ऐसे नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से ऐसे मुसलमान भाई हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज के चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन से लेकर कापी किताब तक का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड सब तक का जो है उनकी दवाई गोली का खर्चा उपलब्ध करवाया गया है और आजीवन दिया जाएगा जब तक उस घर के बंदे कमाने योग्य ना हो जाए, जब तक आजीवन मिलेगा। ये संत रामपाल जी महाराज केवल एक समुदाय को प्रेरित नहीं कर रहे, सभी समुदाय के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है जी। दूसरी बात यह है, संत रामपाल जी महाराज को आज जो ये किसान गौरव सम्मान से सम्मानित बालद गांव की धरती पर नवाजा जा रहा है, ये किसानों के जो दुख का समय गुजरा था, जो किसानों के खेतों के अंदर जो पानी आ गया था और उस पानी को निकालने के लिए किसी भी समुदाय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, किसी भी महकमे की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। उस समय सिर्फ एक ही जो उम्मीद की किरण नजर आई वो संत रामपाल जी महाराज आए और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आज प्रत्येक गाँव के प्रत्येक खेत के अंदर वो पानी की निकाल भी हुआ है और पैदावार भी है। उसी दुख की घड़ी से उभर कर और जो उनको खुशी प्राप्त हुई है, उस खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान से नवाजा है। शहजाद जी, जैसा आपने बताया संत रामपाल जी महाराज सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं, उनके उसमें कोई भेदभाव नहीं। आप कैसे देखते हैं संत रामपाल जी महाराज को? एक तरफ और जो धर्मगुरुओं की बात करें, बाबाओं की बात करें, देश में क्या चल रहा है आप जानते हैं, देश के अंदर कैसा माहौल है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज सबको एक करने की जो मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, किस रूप में, किस नजरिए से देखते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी सिद्धांत को, इसी उद्देश्य को, इसी अनुशासन को आगे लेते हुए संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई और जो किसानों के पानी के लिए जो राहत सामग्री पहुंचाई, उसी की खुशी का इजहार आप इस जहान में, इस कायनात में, इस पृथ्वी के अंदर बालद गांव के क्षेत्र में देख रहे हो। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज ना तो हिंदू को मुसलमान बनाते, ना मुसलमान को हिंदू बनाते, ना सिख को ईसाई बनाते, ना ईसाई को सिख बनाते। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि भाई आप लोगों की जो धार्मिक किताबें हैं, शिक्षित हो, आप उन धार्मिक किताबों को पढ़ो, उसमें देखो किस खुदा, किस भगवान, किस ईश्वर की साधना के लिए बताया गया है। बस उतना ही काम है। और जो संत रामपाल जी महाराज का प्रतिदिन साधना चैनल पर 7:30 बजे जो सत्संग आता है, आप सारे उस चीज को गौर से देखो और उसमें दिखाए गए धार्मिक पुस्तकों के प्रमाण को अपनी धार्मिक पुस्तकों से मिलान करो, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का भेद पता चल जाएगा और सच्चाई का पता चल जाएगा और अनुभव के साथ होगा। সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে কোনো হিন্দুক মুছলমানলৈ নাইবা মুছলমানক হিন্দুলৈ পৰিৱৰ্তন নকৰে। তেওঁ মানুহক মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ শিকায়। এই মন্তব্যই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোনো এটা ধৰ্ম বা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সীমাবদ্ধ নহয়। হিন্দু, মুছলমান, শিখ, ইছাই সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এই জ্ঞান গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। शहजाद जी, क्या आप मानते हैं जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है, खासकर जैसे बात करें पवित्र मुसलमान धर्म की, तो जो ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, क्या आपको लगता है जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वो इस ज्ञान को एक्सेप्ट कर पाए? बेशक मुसलमान मजहब इस संत रामपाल जी महाराज के अद्वितीय इल्म को समझ रहा है और जान भी रहा है और उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है और सच्चे खुदा की, सच्चे परवरदिगार की इबादत बाखबर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कर भी रहा है।
मुसलमान जो है अपनी किताब कुरान पाक की सच्चाई को जानने के लिए जितनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज से उससे ही ज्यादा तीव्र गति से जुड़ भी रहा है। आज लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज से देश से नहीं विदेशों से भी मुसलमान भाई जुड़े हुए हैं। एजुकेशन के शिक्षित बच्चे संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई किताबों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए पते पर अपनी इच्छा अनुसार मंगा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की किताब को पढ़कर उस सच्चे परवरदिगार की राह को इख्तियार कर रहे हैं और सच्चे बाखबर की पहचान करके अपने जीवन को जन्नती मुकाम तक पहुंचाने के लिए सच्ची इबादत को प्राप्त कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये जो मदद हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो अन्नपूर्णा जो पूरे भारत के अंदर चल रही है, क्या लगता है क्या टारगेट होना चाहिए संत रामपाल जी का? विश्व परिवर्तन इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे विश्व के अंदर डंका बजेगा संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज किसी को तोड़ने के लिए नहीं बताते, किसी को अपमानित करने के नहीं कहते। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक समान लाने के लिए कहते हैं और सारे धर्म एक ही खुदा, एक ईश्वर की एक इबादत करे और उस सच्चे परवरदिगार की पहचान करे। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। ये जो बंटवारा, ये जो समुदाय में विभाजित का काम है, ये हम और आप जैसों ने करा और हम और आप ही इस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है उसे सिख भी अपना रहे हैं, हिंदू भी अपना रहे हैं, ईसाई भी अपना रहे हैं और मुसलमान समाज भी अपना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। যদি কোনো জ্ঞান মানুহক নিচা হিংসা আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা দূৰলৈ লৈ যায় তেন্তে সেই জ্ঞান গ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰ্ম কোনো বাধা হ'ব নোৱাৰে। কেৱল কথাই নহয়, কৰ্মৰ জৰিয়তেও সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ অনুগামীসকলে সমাজলৈ আগবঢ়াই আহিছে এক উদাহৰণ। অন্নপূৰ্ণা অভিযানৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা মানৱ সেৱা কোনো এটা বিশেষ জাতি বা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে নহয়, এই সেৱা সকলো সমাজ আৰু সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ বাবেই। দৰ্শকসকল, ধৰ্মৰ নামত বিভাজনৰ এই সময়ত এই মুছলমান যুৱকজনে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ ৰায় অৱশ্যেই দিয়ক। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি নতুন খবৰৰ সৈতে। ধন্যবাদ।